सभा को गुंजायमान करे ताकि महाराणा प्रताप के चरणों में हम सभी का नमन प्रणाम पहुंचे। बोलिए वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की। यहाँ पर उपस्थित इस सभा में चाहे व्यक्ति कम हो, लोग कम हो, पर एक एक व्यक्ति इतने महत्वपूर्ण है, इतने प्रबल हैं कि वो इस हजारों लाखों लोगों को यहाँ एकत्रित कर सकते हैं। आप पधारे, आप सभी के चरणों में नमन प्रणाम। आज की इस सभा के बीच में उपस्थित आदरणीय राजेंद्र जी त्रिवेदी साहब, आरएलपी से प्रत्याशी आदरणीय बद्रीलाल जी जाट साहब, मेरे प्रति अपना अपार स्नेह रखने वाले पूर्व सरपंच आदरणीय कुलदीप जी त्रिवेदी साहब, वर्तमान सरपंच आदरणीय रामेश्वर लाल जी छिपा साहब, दिव्यांग फाउंडेशन के प्रदेशाध्यक्ष विक्रमादित्य सिंह जी जाला साहब, मेरे मार्गदर्शक आदरणीय भैरुदास नानसा, आदरणीय गणपत सिंह जी केमुनिया साहब, आदरणीय रमेश जी सर, और यहाँ सभी व्यक्ति महत्वपूर्ण है, बहनियों लोग उपस्थित हैं। मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। आज जिस प्रकार से महाराणा प्रताप जयंती के कार्यक्रम के इस उपलक्ष्य में हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, ये कहीं ना कहीं एक प्रयास है कि हम हमारे पूर्वज महाराणा प्रताप के आदर्शों को नमन करें, उन्हें याद करें और उनके आदर्शों को एक एक व्यक्ति तक, एक एक व्यक्ति तक उनके आदर्शों को पहुंचाया जा सके। जरा याद करिए कि महाराणा प्रताप ने कितनी कठिनाइयों में अपने जीवन का यापन किया। वे चाहते तो अकबर से संधि कर कर आराम से महलों में आराम कर सकते थे, मखमली गद्दों पर रह सकते थे, पर उन्होंने कंटक भरा रास्ता चुना और घास की रोटी खाना मंजूर किया, क्योंकि महाराणा प्रताप ने कहा था कि गुलामी का घी खाने से अच्छा है स्वाभिमान की घास की रोटी खाना, और ये स्वाभिमान जीवित रखना चाहिए। मेरे साथियों, आज के युवाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है कि हम स्वाभिमान की बात करें और स्वाभिमान के साथ डटकर महाराणा प्रताप के आदर्शों पर चले। जरा विचार कीजिए उस व्यक्ति की क्या स्थिति रही होगी जो संकट में है, जिसके पुत्र का घास की रोटी एक वन बिलाव ले भागा है, और पृथ्वीराज सिंह जी ने उन्हें पत्र लिखा तो उन्होंने क्या कहा कि राखो थे मूछा पर थोड़ी, लोयारी नदी बहा दूला और मुंह अथक लडूला अकबर सू और जुड़ियों में वाड़ बसा दूला। स्वाभिमान की ये बात कहना बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत जज्बा चाहिए होता है इसमें। महाराणा प्रताप ने हम उनके जीवन से अगर आप एक भगवान राम के जीवन से सीखें, जिस प्रकार से भगवान राम ने अपने जीवन में संघर्ष किया था। जब माता कौशल्या ने कहा, भगवान राम उनके पास पहुंचे और माता कौशल्या ने कहा कि पुत्र तुम्हें वनवास हो गया है, तो भगवान राम बहुत प्रसन्न थे और माँ से कहा कि तात दीनू मोहे कानन राजू, जय सब भांति मोहे बड़ काजू। पिताश्री ने मुझे कानन का राज्य दिया है, वन का राज्य दिया है, जो कि सब प्रकार से मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है, बहुत बड़ा काम है। और उसी प्रकार से महाराणा प्रताप ने मेवाड़ के स्वाभिमान के लिए, महाराणा प्रताप ने मेवाड़ के संघर्ष के लिए वन का रास्ता पकड़ा, जंगल का रास्ता पकड़ा। आज के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य की भी यदि बात करें तो महाराणा प्रताप जैसा नेतृत्व करता, महाराणा प्रताप जैसा नेता हमें नहीं मिल सकता, जिन्होंने आज के हजारों वर्षों, आज के सैकड़ों वर्षों पूर्व हमें ये सिखाया और हमें ये समझाया किस प्रकार से महाराणा प्रताप के जो सेनापति हुआ करते थे वो हकीम का सूरी थे। महाराणा प्रताप के जो खजांची थे वो भामाशाह थे, जैन जाति से थे, और महाराणा प्रताप की सेना में जो लड़ रहे थे, जो संघर्ष कर रहे थे, वो लोग थे भील जाति से, और गाड़ियां लोहार उनके लिए हथियार बना रहे थे। ये समानता का भाव महाराणा प्रताप लेकर चले और उन्होंने हमें हमारे जीवन में किस प्रकार से एक आदर्श व्यक्ति का जीवन हो सकता है उसके लिए हमें हमेशा प्रेरणा दी है, उसके लिए हमें हमेशा मार्गदर्शित किया है। तो मैं हमेशा, हम यहाँ जो लोग उपस्थित हैं उन तमाम साथियों से निवेदन है, तमाम आप बड़े लोगों से निवेदन है कि सब रायपुर के सब व्यक्ति, एक एक व्यक्ति बहुत, जिनकी मन से इच्छा है कि यहाँ पर बहुत जल्दी महाराणा प्रताप की प्रतिमा स्थापित की जाए और भव्य प्रतिमा महाराणा प्रताप की स्थापित की जाए, हम हमारे पूर्वज को नमन करें ताकि ये आने वाली पीढ़ियां महाराणा प्रताप की उस प्रतिमा को देखकर सीख सके कि हमारे आदर्श, जिन्होंने जंगल जंगल भटक कर किस प्रकार से इस मेवाड़ की भूमि के लिए रक्षा की थी, मेवाड़ भूमि की सेवा की थी। राणा प्रताप की खुददारी, राणा प्रताप की खुददारी मेवाड़ भूमि की पूंजी है, और ये धरती है वो जहां कभी चेतक की टापे गूंजी है। तो इस धरती के एक एक स्वाभिमान से आज मुझे बहुत दुख होता है कि आज से पूर्व जब हमें पढ़ाया गया, हमारे इतिहास के बारे में समझाया गया, हमें पढ़ाया गया कि बाबर महान था, अकबर महान था, मुगल महान थे, अंग्रेज महान थे, सबकी महानता में पढ़ाई गई। पर मैं आज एक बात छाती ठोक कर कहना चाहता हूं कि जितने महान और अकबर मुगलों को पढ़ाया गया उससे कई हजार गुना महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक महान था।
हमें उनकी महानताओं को याद करना होगा, हमें उनके समर्पण को याद करना होगा, क्योंकि एक बात हमेशा याद रखिएगा कि राणा प्रताप बनने की चाहत तो हर दिल में बसती है, राणा प्रताप बनने की चाहत तो हर दिल में बसती है, पर यूं ही तेज तूफानों में कश्तियां नहीं जला करती, यूं ही तेज तूफानों में कश्तियां नहीं जला करती, और तब कर गुजरना पड़ता है लोहे की भट्टियों से, तब कर गुजरना पड़ता है लोहे की भट्टियों से, यूं ही मांगने से रियासतें नहीं मिला करती, यूं ही मांगने से रियासतें नहीं मिला करती। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी अपना वक्त निकाले, पधारे, आप इस अभियान के लिए अपना सहयोग करें और जल्द से जल्द हम महाराणा प्रताप की प्रतिमा यहाँ स्थापित कर सके, इसके लिए आप हमेशा हमारे साथ रहें, हमारा सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद।